हाँ जी बेटा। तो आज बेटा आपका ना एक सीए फाउंडेशन कोर्स का प्रैक्टिकल चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं कंसाइनमेंट का। कि पिछले लेक्चर्स में हमने कुछ बेसिक समझे थे अकाउंटिंग के, तो कंसाइनमेंट शुरू करते हैं। अब कंसाइनमेंट आप कह सकते हो कि ऐसा एक चैप्टर है कि जो आप नॉर्मली +1 +2 में नहीं कवर करते हैं। कि ये आपका सीबीएसई में तो नहीं है, बाकी और जो बोर्ड्स हैं उसमें हो सकता हो, ठीक है ना। +1 +2 में चैप्टर नॉर्मली नहीं किया जाता। तो नो डाउट इसको भी हम पूरे डिटेल में अच्छी तरह से करने वाले हैं, जो भी आपके सिलेबस में दिया हो वो प्लस एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, ताकि इसमें से एक श्योर शॉट होता है कि सवाल आएगा, किसी भी दिक्कत का सामना आपको तब ना करना पड़े। पर पहले प्रैक्टिकली समझते हैं कि सर कंसाइनमेंट अब है क्या। मान लो आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया। अब बिजनेस क्या स्टार्ट किया कि आपने ना बड़े अच्छे क्वालिटी का फैब्रिक जो है वो खरीदा, तो ये कुछ टेलर्स वगैरह और डिज़ाइनर बिठाए, अपनी एक वर्कशॉप बनाई, तो उसमें उससे कपड़े बनवाने स्टार्ट कर दिए। शर्ट ट्राउजर्स ये सब आपने स्टार्ट कर दिया। तो अपना एक आउटलेट भी बनाया शहर में इसे बेचने का। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। बोले सर सब बढ़िया बढ़िया है, सारा कुछ ही बढ़िया, कि रोज के रोज आपके वर्कशॉप में से कपड़े नए नए तैयार होके इस आउटलेट तक पहुंच रहे हैं, तो यहाँ आप बैठे सेल कर रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं, तो अच्छा रिस्पॉन्स है। तो ऐसा साल 2 साल चलता रहा। अब आपके मन में ये आ रहा है कि यार मैंने ना इस बिजनेस को और फैलाना है, इसको बहुत बड़ा ब्रांड बनाना है, फैलाना है। अब कैसे करें सर। थोड़ा बहुत आप देख रहे हैं कि कुछ शहरों से कुछ लोग आ रहे हैं जो आपकी दुकान पे नाम सुन के, यहाँ भी बड़े अच्छे कपड़े हैं, तो बड़ा अच्छा फैब्रिक है, सब कुछ बढ़िया है। तो आप ये चाह रहे हैं कि भाई उन शहरों में भी हम आउटलेट अपने होने चाहिए। तो आपने थोड़ा इस पे दिमाग लगाया। आपके पास ऑप्शन ये आई कि मैं सिटी ए में बैठा हूँ, अब मैं चाह रहा हूँ कि सिटी बी, सिटी सी, सिटी डी, ये सब भी मैं कवर करूँ। एक ऑप्शन तो ये है कि हाँ आप अपने खुद के आउटलेट खोल दें, जिसे कहते हैं ना ब्रांच खोलना। सर ये काफ़ी महंगी ऑप्शन है, क्योंकि जब आप खरीद के आउटलेट खोलेंगे, जगह खरीद के, फिर तो बेटा काफ़ी टाइम लग जाएगा। उसके लिए तो कोई फंडिंग वेंचर कैपिटल कुपिटल से आ जाए तो बात लग गए। अब अगर रेंट पे भी लूँ तो भी काफ़ी महंगा पड़ता है, क्योंकि हर एक आउटलेट का रेंट देना पड़ेगा, स्टाफ रखूंगा, वहाँ सैलरी देनी पड़ेगी, और कई तरह के खर्चे, बिजली के बिल, इक्विपमेंट्स की डेप्रिसिएशन, बहुत कुछ मेरे पर पड़ जाएगा। और फिर हो सकता है कि एकदम से ये इतना बोझ मैं ना उठा सकूं। फिर अब मैं क्या करूं सर। अब मैं ये सोचा कि जो ये सिटी बी, सी, डी, ई में लोग बाकी ब्रांड्स के कपड़े बेच रहे हैं अपनी दुकानों पे, होते ना ऐसे दुकानें होती हैं ऐसी जहाँ सारे ब्रांड्स के कपड़े मिल रहे होते हैं, उनको कहता हूँ कि तुम यार मेरे ब्रांड के कपड़े भी बेचो। उनसे मैंने बात की कि ये यार हमारा ब्रांड है, ये तो काफ़ी अच्छा रिव्यू है, तो भाई आप भी हमारे ब्रांड के कपड़े बेचें जी, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा इससे, क्योंकि कस्टमर तो इसके पीछे पागल है। अब मेरा ब्रांड है तो मैं ऐसी तारीफ करूंगा। अब वो क्या कह रहे हैं, भाई हमने तो नाम ही नहीं सुना। तो मैंने कहा आप कोई बात नहीं, आप ज़्यादा नहीं तो 10 पीसेज रखवा लीजिए, और हम मैं आपको एमआरपी पे ट्रेड डिस्काउंट देके यहाँ रख देता हूँ, आप एमआरपी पे बेच देना। वो कहते भाई हम नहीं पंगा लेंगे, ये हम क्यों खरीदें अगर बिके ही ना। मैंने कहा जी मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ बिकेगा। कहते भाई हमें विश्वास नहीं है तेरी बातों पे, यहाँ तो बड़े बड़ी कंपनियों के ब्रांड पड़े हैं, हम तो नहीं तेरा ये ब्रांड रखते। फिर मेरे दिमाग में एक बात आई। मैंने उन्हें कहा कि ऐसा करो, आप ये माल रखवा लो यहाँ पे, 10 पीस रखवा लो, इसको कहा 100 पीस रखवा लो, इसको कहा 50, इसको कहा तू 10 ही रखवा। वो कह रहे हमने नहीं खरीदने, भाई जा यहाँ से। मैं कहा बेटा मैं बेच नहीं रहा तुम्हें, मेरी बात सुनो पूरी। कहते सुना फिर। ये ना आप रख लो, अगर बिक गए, अगर कंज्यूमर ने, कस्टमर से तुम्हारे से खरीद लिए तो पैसे दे देना, ये वाली बात है। अच्छा अच्छा ये बात है। और जो ना बिके, बी ने कहा, सी ने कहा, डी ने कहा, ना बिके, सर मुझे वापस कर देना, मैं तो आपके पीछे नहीं पड़ रहा। सामान रख लो, रिकॉर्ड रख लो पूरा कि मैंने इतना माल दिया, मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं और माल भेज दूंगा। समझे कि नहीं, इस तरह ही कहते हैं ना आजकल तो। ते अगर बिक गया तो सही है भाई, नहीं तो मेरे को वापस कर दो। और बिकने पे क्या होगा, जितने पे सेल करोगे, जैसे कहोगे जी ये 10 पीस जड़े हैं 15,000 के बिके, तो मैं तुम्हें, अब मैं यहाँ पे हूँ कंसाइनर, ये सुन लो, प्रिंसिपल जिसे कहते हैं, मैं तुम्हें, तुम मेरे आज से कहलाओगे कंसाइनी। मॉड्यूल में से भी सारा पढ़ेंगे, पहले उसकी स्टोरी बना रहे हैं थोड़ी सी। तो जब 15,000 की तुम सेल करोगे ना, तो मैं तुम्हें इसमें 10% कमीशन दे दूंगा।
ऐसे काम होता है कंसाइनमेंट पे। मतलब कंसाइनमेंट में एक बंदा अपने गुड्स दूसरे बंदे के पास पहुंचा देता है, पर दूसरा बंदा वो गुड्स उससे खरीद नहीं रहा होता। दूसरे बंदे की ड्यूटी होती है इन गुड्स को इस पहले बंदे के बिहाफ पे बेचने की, सेल करने की। और अगर वो ये कर पाता है तो उसे बदले में मिलेगी कमीशन, और अगर वो नहीं कर पाता है तो डरने की कोई बात नहीं है, माल वापस किया जा सकता है। और साथ साथ इस सेल को करने में जो भी ਇਹਦਾ खर्चा आएगा, जैसे ये बी है, सी है, ये सारे मेरे एजेंट हैं, कंसाइनमेंट एजेंट हैं ये मेरे, इनके जो भी खर्चे वगैरह आएंगे मेरे इन गुड्स को मैनेज करते हुए, इसके लिए भी मैं इन्हें पे करूंगा। ये मॉडल काफ़ी ज़्यादा सूट करता है उन बिजनेसेस को जिनका ब्रांड अभी इतना बड़ा नहीं है जिसे लोग आउटराइटली खरीदें, जो अपनी पहचान अभी बनाना चाहते हैं नई मार्केट में। वहाँ की एस्टेब्लिश्ड जो प्लेयर हैं, सेलर हैं, उनको जाके रिक्वेस्ट करनी है कि भाई आप हमारा माल रख लीजिए, इसे बेचिए, आप पे कोई बोझ नहीं है, आप बेच पाए तो आपको मिलेगी कमीशन, और इस रिगार्ड जो भी खर्चा होगा वो हमारा रहेगा। बाकी आप ना बेच पाए तो माल वापस कर दीजिए, हम माइंड नहीं करेंगे। फिर जब ये चीज़ थोड़ी चलनी शुरू हो जाती है तो बहुत रेकरिंग हो जाती है। फिर रोज की रोज ही यहाँ से कंसाइनर की तरफ से गुड्स वहाँ जा रहे होते हैं और अच्छी रिपोर्ट आ रही होती है, बिक गया। बाकी प्रैक्टिकल लाइफ में जब से ई कॉमर्स आया है, क्योंकि प्रैक्टिकल टच भी जिस तरह हम पिछले चैप्टर्स में भी बात कर रहे थे कि बहुत जरूरी है, रट्टे लगा के अकाउंटेंसी करने का कोई फायदा नहीं है बेटा। प्रैक्टिकल लाइफ से जब से ई कॉमर्स आया है, इस तरह के बिजनेस मॉडल थोड़े कम हो गए हैं। आज की डेट में बहुत ज़्यादा लोग जिनका कोई नाम आपने नहीं सुना हुआ, वो फ्लिपकार्ट पे रोज के 100 से ज़्यादा ऑर्डर ले रहे हैं, कि यही काम फ्लिपकार्ट के थ्रू हो जाता है। समझे कि नहीं? तो ई कॉमर्स वाली अकाउंटिंग पे तो अभी कोई चैप्टर यहाँ इन्होंने दिया नहीं है, बट जो कंसाइनमेंट है उसके बारे में मैंने बेसिक आपको बता दी है। अब हम स्टडी मटेरियल में से भी देखेंगे कि वहाँ किस तरीके से इसके बारे लिखा है। बेसिक एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ कि इसमें 2 बंदे इन्वॉल्व हैं। जैसे अब यहाँ नाम ठीक लिख लेते हैं, कंसाइनर, दूसरा बंदा कंसाइनी। ये वो बंदा है जो गुड्स सेंड करेगा, गुड्स को भेजेगा। ये बंदा है जिस पे गुड्स रिसीव होंगे। अब जेड़ा बंदा गुड्स भेज रहा है उसे हम कंसाइनर बोलेंगे, और जो बंदा गुड्स रिसीव कर रहा है उसे कंसाइनी बोलेंगे। कंसाइनी गुड्स को खरीद नहीं रहा, कंसाइनी गुड्स को खरीद नहीं रहा, उसका पोजेशन उसके पास जरूर आ रहा है। उसको काम करने के लिए दिया गया है कि इन गुड्स को बेचो, सक्सेसफुल हुए तो कमीशन मिलेगी, और इसके रिगार्डिंग जो भी खर्चा होगा वो कंसाइनर देखेगा। ठीक है? द पर्सन हु सेंड्स द गुड्स इज नोन एज कंसाइनर, एंड द पर्सन टू हुम गुड्स आर सेंट इज नोन एज कंसाइनी। ठीक है जी? ये जो यहाँ से यहाँ ट्रांजेक्शन हो रही है, ये जो ट्रांजेक्शन हो रही है सेल की नहीं है, ये सिर्फ गुड्स को एक तरह से सेंड किया जा रहा है। इसी सेल की तरह रिकॉर्ड नहीं होगा इसकी बुक्स में, ना ही वहाँ परचेज की तरह रिकॉर्ड होगा। ये सिर्फ मूवमेंट ऑफ गुड्स है। पोजेशन जरूर चेंज हो गया, ओनरशिप अभी भी किसके पास है? कंसाइनर के पास। ठीक है बेटा, अब इसको मॉड्यूल में से देखते हैं। चलिए जी चेक करते हैं।